अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान महमूद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पढ़ना के साथ आज न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूँ। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है ग्रेटर आज़ाद कश्मीर में एक 8 साला बच्चे के साथ दरिंदगी का मुज़ाहरा किया गया। और इस वाक़े ने, मैं समझता हूँ कि कुरेटे के जो बाशऊर लोग हैं उनको ये मैसेज दे दिया है कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है और आपने क्या करना है। लेकिन अभी तक कुरेटे के लोग मेरा नहीं ख्याल के जागे हैं। अभी तक ये रोड्स, ये बाज़ार, ये बंद हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जो अदारे हैं उनकी कारकर्दगी जो मायूस कुन है। जब ये फैमिली कुरेटा थाने में पहुंची तो वहाँ पे जो उनके साथ सलूक किया गया वो बड़ा भयानक है। वहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बरकत नामी शख्स था, उसने जो है उनको बच्चे को हरासा किया। बच्चे को सुना है कि थप्पड़ भी मारा है। और उसके बाद मुतासरा जो ख़ानदान था उसकी जो दाद रसीनी की गई, ये बड़ा अलमिया है। पहले भी कुरेटे के एक SHO की जानब से वहाँ पे जो लोगों को हरासा करने के वाक़यात सामने आए। एक बच्चे को थप्पड़ भी बाज़ार में मारा गया था। वो एक अंजुमन ताजरान के मेंबर्स थे जिनके बेटे के साथ ये वाक़या हुआ। इसी तरह इस जो बच्चे के साथ और फैमिली को हरासा करना, ये बड़ा ही अलमिया है। मैं ये समझता हूँ कि आज ये मौका आ गया है कि लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है इस मामले पे। एक तो बच्चे के साथ जो जुल्म और जबर हुआ है, उसके जो मुजरम हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। और ये जो सब इंस्पेक्टर है बरकत नामी, इसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। अच्छा, ये जितने भी मामलात होते हैं, ये पुलिस के जो अफसरान हैं या पुलिस के जो लोग हैं वो इस तरह के जराइम में क्यों मुलव्वस होते हैं? ये जुर्म है कि किसी को आप हरासा करें और थाने में जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी ना करें। मैं ये समझता हूँ कि आज महकमा पुलिस में बड़े अच्छे अफसरान भी मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं काफ़ी अफसरान को जानता हूँ जो लोगों के बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जो गंदे लोग हैं, इनकी वजह से ये पूरा महकमा बदनाम होता है। और ये आज कुरेटे के बाशऊर लोगों को मेरा पैगाम उनके लिए भी है कि आप फौरी तौर पर ये बेइज्जती का मुजाहरा छोड़ दें। ये मैं समझता हूँ कि ये गैरत जो है ना आखिरी हचके ले रही है। और कुरेटे के जो हकाम बाला हैं वो इस मामले पे नोटिस लें और इस केस की साफ शफाफ तहकीक करें। जो भी मुजरम है, जो भी इस वाक़े में मुलव्वस है, उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके लवाहिकीन को इंसाफ दिया जाए। ये जो नौजवान नस्ल है, इनको अगर आप इस तरह की यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुजरम तो इसी तरह बनते हैं। आप अगर किसी को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, आप किसी के साथ खड़े नहीं होंगे, किसी की दाद रसी नहीं करेंगे, तो ये लोग, ये बच्चे जो जिनके साथ इस तरह के जुल्म होते हैं, वो बड़े होके तो मुजरम बनेंगे। तो इस माशरे को बचाने के लिए जो सिविल सोसाइटी है, जो बाशऊर लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए। और क्यों हमें हर हर जो इस तरह का जो जुर्म होता है उसमें क्यों हमें तालें और हमें रोड बंद करनी पड़ती है हमें? ये क्यों? ये महकमे जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका ये फर्ज है कि वो इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, ये आपके मुलाजिम हैं, मेरे मुलाजिम हैं, इस पूरी कश्मीरी कौम के मुलाजिम हैं, तो इनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का एहसास क्यों नहीं होता? ये बच्चों के साथ जो इस तरह का जुल्म ज्यादती है, ये तो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मैं कुरेटे के बाशऊर लोगों को, अंजुमन ताजरान जो हैं, जो बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं, जो वकला हैं, जो असातिज़ा हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस मामले पे फौरी नोटिस लें। मैंने सुना है कि उस जो ऐसे जो सब इंस्पेक्टर है उसको मुअत्तल किया गया है, लेकिन उसको इस जुर्म की सज़ा देनी चाहिए, इसलिए कि ये एक वाक़या नहीं है। पहले जो इमरान था, वो भी इंस्पेक्टर इमरान भी कुरेटे का था। और बेशुमार पुलिस वाले जो कुरेटे के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस थाने में बाशऊर और जो हमारे DSP हैं, मैं उनसे स्पेशली मुतालबा करूँगा। भी बड़े अच्छे इस महकमे में काबिल लोग हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अक़वाम बाला को इस पे नोटिस लेके इस तरह के मामलात की हौसला अफजाई करने के बजाय इनको कड़ी से कड़ी सजा दें। और ये इस बच्चे के लिए हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा महफूज नहीं है, अगर मेरा बच्चा महफूज नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इन अदारों की ज़रूरत नहीं है। ये अदारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये अदारे अगर किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती करता है तो ये फ़रीक नहीं बनते, बल्कि ये कानून के मुताबिक मुजरिमों को पकड़ कर
قانون کے کٹہرے میں لا کے عدالتیں انہیں جو عدالتی نظام ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشانہ ہے، لیکن عدالتوں میں پیش کریں تاکہ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادہ جرم نہ کر سکے۔ ہم جب مہذب معاشروں کی جب مثال لیتے ہیں تو وہاں پہ جرائم پیشہ لوگ جرم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو قانون کے مطابق، اور جو لوائقین ہیں جو جن کے ساتھ ظلم و جبر ہوتا ہے ان کو انصاف ملتا ہے۔ وہ اس بات پہ بالکل ایگری ہوتے ہیں کہ ہم جن عدالتوں میں جائیں گے، ہمیں جو پولیس کے پاس جائیں گے، اپنے آپ کو وہاں پہ تحفظ فیل کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، ہمیں ابھی انصاف ملے گا، ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگا۔ لیکن بے شمار لوگ جن کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں وہ آگے نہیں آتے، وہ بڑے ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایسے ہی ہے، یہ قانون ایسے ہی ہے، وہ بڑے ہو کے وہ مجرم بنتے ہیں۔ یہ بچے ہیں، یہ کسی بھی قوم اور ملک کی مستقبل ہیں۔ تو میری تمام حکام بالا سے، اور اسپیشلی جو یہاں کے ایم ایل ایز ہیں، اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے جتنے بھی الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹس ہیں، کوئی بھی اس معاملے پہ سامنے نہیں آیا، اور اس میں کوئی اور صافی برادری کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا بھیانک ہے۔ میں اس پہ ان چیزوں پہ تو میں بات نہیں کروں گا آج، لیکن یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کے کردار جو ہے نا وہ معاشرے کے لوگوں کے سامنے آئے، اور وہاں پہ پیسے کی بنیاد پہ، وہاں پہ تلقات کی بنیاد پہ مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مجرم بھاگ جاتے ہیں۔ مجرموں کے جس نے جرم کیا ہے وہ چاہے کوئی بھی ان کی سپورٹ کر رہا ہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ بچہ آپ کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری اس پہ پوری کشمیری قوم کا بچہ ہے جس کے ساتھ کھریٹے میں ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اور وہ والدین اور وہ فیملی وہ کہاں پہ جائے، کس سے انصاف مانگے؟ انصاف دلانا جو حکومت ہے، جو ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا فرض ہے۔ اس فرض کو اگر وہ نہیں نبھائیں گے تو وہ آخر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے، وہ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ کھریٹے کے بڑے باشعور لوگ ہیں، اور کھریٹے کے بڑے باصلاحیت افسران جو اس محکمہ پولیس میں ہیں، میری تمام سے التماس ہے کہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے، تاکہ کوئی بھی اس طرح کے جرم کرنے سے 100 بار سوچے۔ اور میرے آخر میں میری پوری کشمیری قوم اور عوامی حقوق کی تحریک کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو ہائی سطح پہ اس کو ہینڈل کیا جائے، کیونکہ جب ایک انسان کو، ایک فیملی کو، ایک بچے کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ جرم کا راستہ اختیار کرے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔